Good evening, everyone. Myself Mohit Tulsiani, and I am second year MBBS student from Universal College of Medical Sciences, बहरवा। तो अपने कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज के लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज को डिफाइन किया था और कुछ कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज के टाइप्स के बारे में बात की थी। एक बेसिक डेफिनेशन उनकी जानी थी। इसके बाद आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे रिगार्डिंग how to bridge the gap between survival and biology to understand the diagnostic tools and treatment, and to learn about how to recognize symptoms, or we can say red flags, aka red flags. So सबसे पहले हम कल बात किए थे हार्ट अटैक के बारे में, आज भी हार्ट अटैक से चालू करते हैं। हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है, बहुत हैवी महसूस होता है, बहुत हैवी वेट महसूस होता है। इट फील्स लाइक एन एलिफेंट इज सिटिंग ऑन योर चेस्ट, एंड इसमें आपको ऐसा सेंसेशन, स्क्वीजिंग सेंसेशन फील होता है जो कि रेडिएट करता है आपके लेफ्ट आर्म, नेक और जॉ की तरफ। इसके बाद इसमें वुमेन ऑफन डोंट शो दिस स्क्वीजिंग सेंसेशन, दे शो एक्सट्रीम फटीग, nausea, and extreme fatigue, nausea, and we can also see back pain in women. इसके बाद आता है आपका एक्यूट हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर में आपको क्या दिखेगा, आपको एंकल एंड लेग स्वेलिंग तो दिखेगी। इसके साथ आपको, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, आपको क्या दिखता है, आपको इसमें ऑर्थोपनिया दिखता है, और वी कैन से ड्राउनिंग लगता है, ड्राउनिंग ऑन ड्राई लैंड। इसका मतलब कि ड्राउनिंग, आप जब फ्लैट लाई करोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप डूब रहे हो। क्यों? क्योंकि जो आपका लंग्स है उसमें बहुत ज़्यादा बैक्ड फ्लूइड कलेक्ट हो गया है, जो कि आपके लंग्स को वेट और हैवी बना दिया है। और इस ऑर्थोपनिया को हम लोग एयर हंगर भी कह सकते हैं। इसके बाद इसमें एंकल और लेग स्वेलिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि यही जो बैक्ड अप फ्लूइड है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे पैरों तक आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्डियक एरिथमिया की वजह से। तो कार्डियक एरिथमिया में हमको क्या दिखेगा, फिश फ्लिप फ्लॉप सेंसेशन दिखेगा। जैसे मछलियां फ्लिप फ्लॉप नहीं करती हैं, वैसा सेंसेशन दिखेगा आपके चेस्ट में। आपको इसमें डिजीनेस लगेगा, आपको पेल्पिटेशंस महसूस होंगे, और इसमें आप सडन कोलैप्स भी कर सकते हो, वो भी कॉमन है। इसके बाद हम आते हैं अपने कार्डियोजेनिक शॉक पे। तो कार्डियोजेनिक शॉक में कल भी बताया, ड्यू टू लो सेरिब्रल परफ्यूजन आप सडन कोलैप्स कर सकते हो, सिनकोप हो सकता है आपको। और इस कार्डियोजेनिक शॉक में बहुत लो ब्लड प्रेशर दिखेगा, और इसके साथ साथ आपकी स्किन कोल्ड एंड क्लैमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कल आपको जैसे मैंने बताया, आर्टरीज इसमें क्लैम्प हो जाती हैं। तो क्योंकि आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, तो वो ज़्यादा हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे स्किन को, तो कोल्ड एंड क्लेमी स्किन हो जाएगी। इसके बाद आते हैं हम आयोटिक डाइसेक्शन पे। आयोटिक डाइसेक्शन में बहुत सडन शार्प रिपिंग एंड टेयरिंग पेन होगा, जो कि आपके चेस्ट में ही, जो कि रेडिएट करेगा आपके अपर बैक में, बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स। इसके बाद हम आते हैं इसके डायग्नोस्टिक टूल्स के ऊपर। तो सबसे पहला डायग्नोस्टिक टूल होता है ईसीजी, विच वी नो एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या करता है, आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैप्चर करता है। और हार्ट अटैक में क्या दिखता है, हमें एक पैटर्न दिखता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पैटर्न दिखता है, जिसमें हम देखते हैं एसटी एलिवेशन दिखता है, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो जाता है। कभी मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में स्पेसिफिकली, तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम क्या करता है, ये बाय यूजिंग साउंड वेव्स लाइक अल्ट्रासाउंड, ये आपके मूवमेंट ऑफ हार्ट की एक पिक्चर बनाता है कि आपका हार्ट कैसे मूव कर रहा है। इसके बाद इससे आपको ये भी पता चलता है कि आपका हार्ट सही में पंप कर रहा है, कि कहीं उसकी वॉल स्टिफ तो नहीं हो गई है, एंड कि आपके हार्ट के पास फ्लूइड तो कलेक्ट नहीं हो गया। ये सब आपके इकोकार्डियोग्राम से पता चलता है। इसके बाद आते हैं कुछ केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में क्या होता है, ट्रोपोनिन टेस्ट। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन होता है जो कि आपके हार्ट में
स्थित होता है। लेकिन जब आपके हार्ट के मसल सेल्स बर्स्ट हो जाते हैं, डाई ऑफ करते हैं, तो ये ट्रोपोनिन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, और जब हम ट्रोपोनिन टेस्ट करते हैं पता चल जाता है, इससे वो ट्रोपोनिन हम डिटेक्ट करते हैं और उससे पता चल जाता है आपके हार्ट में डैमेज हो गया है। इसके बाद हम लोग सीटी एंजियोग्राम भी करते हैं। सीटी एंजियोग्राम में क्या होता है आपका, कि आप बहुत फास्ट पेस एक्सरे होता है यूजिंग सर्टेन डाइस, जिससे आपका वेसल मैपिंग कर सकते हैं। ये हम इससे आपका स्पेशली पता चलता है क्या, वो आयोटिक डाइसेक्शन पता चलता है इससे, क्योंकि ये जो आपके ब्लड वेसल्स और आर्टरीज को ना लाइट अप कर देता है, और आपका स्पेसिफिक जगह भी मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पे टेयर हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं कुछ ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स में। तो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स को हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल इंटरवेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन। तो सबसे पहले आते हैं मैकेनिकल इंटरवेंशन में, जो कि हम लोग ज्यादातर हार्ट अटैक के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, आपके या एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी क्या होता है, आपके थ्रेडिंग करते हैं एक थिन ट्यूब को थ्रू आर्टरी, और उस थ्रेडिंग फिर वहां पे हम लोग फोर्सफुली क्या करते हैं, अप, अपने उस ब्लॉक ब्लड वेसल को खोलते हैं। और फिर स्टेंटिंग मतलब क्या होता है, वहां पे एक हम मेटल स्कैफोल्ड छोड़ के आ जाते हैं, जिससे वो आर्टरी वापस से क्लोज ना हो जाए। ये आपके ताकि ब्लॉक्ड आर्टरीज को खोलने के लिए होता है, ताकि आपको हार्ट अटैक फिर से ना हो। इसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल इंटरवेंशन। इलेक्ट्रिकल इंटरवेंशन में जैसे कि हमने बात किया था, आपको शॉक देते हैं ताकि आपका कार्डियक एरिथमिया के दौरान, ताकि आपका जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिबूट हो जाए, जस्ट फॉर रिबूटिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसके लिए हम लोग दो प्रोसीजर्स का यूज करते हैं कॉमनली। वो होता है एक कार्डियो वर्जन, दूसरा डिफिब्रिलेशन। एंड इसके साथ हम लोग फॉर आयोटिक डाइसेक्शन वी कैन यूज सिंथेटिक ट्यूब ग्राफ्टिंग। इसमें हम लोग एक ट्यूब बनाते हैं, जो कि ट्यूब बनाते हैं जो कि हम लोग आयोटा की जगह पे लगाते हैं जहाँ पे टेयर हुआ है, ताकि स्ट्रक्चरल उसको इंटीग्रिटी प्रोवाइड हो वापस से। एंड इसके साथ हम, हाँ एक और बात, जब हार्ट अटैक के दौरान जब बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो जा रही है और आपके स्टेंटिंग से वो ब्लॉकेज खुल नहीं, एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग से वो ब्लॉकेज खुल नहीं रही है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सीएबीजी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, आपके लेग के वेन को ग्राफ्ट कर देते हैं आपके जिस जगह पे ब्लॉकेज हुआ है, ताकि एक शंट बन जाए, तो जो वो ब्लॉक्ड एरिया है उसको ओवरलैप करके खून चला जाए। ठीक है। हाँ, कुछ परमानेंट सॉल्यूशन लाइक वी कैन यूज आईसीडी, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर, डिफिब्रिलेटर, ताकि हम कार्डियक एरिथमिया जिस पेशेंट को कार्डियक एरिथमिया है, उसको हम लोग वो देते हैं, ताकि जब उसका हार्ट स्टॉप हो जाए तो शॉक देके वो वापस से चालू हो जाए। उस आईसीडी का यही काम होता है। और दूसरा वी कैन यूज पेस मेकर। तो अगर स्लो हार्ट बीट है किसी की, तो हम लोग पेस मेकर देके उसकी हार्ट बीट को वापस कंट्रोल में नॉर्मल ला सकते हैं। ये दोनों टूल्स हैं जो कि आपके हार्ट में प्लांट किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं प्रिवेंशन कैसे करना है आपके कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज का। तो सबसे पहले प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन जान लेते हैं क्या क्या होती है। सबसे पहला और फॉरमोस्ट, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपकी स्लज की तरह काम करता है, जो कि आपके आर्टरीज में जाके बिल्डअप होने लगता है और प्लेक का फॉर्मेशन करवाता है। इसके बाद स्मोकिंग। स्मोकिंग को आप ऐसे समझ लो कि आप एक पानी की टंकी में जहर घोल लो, जहर डाल लो, जो कि आपके क्या करता है, पानी की जैसे पानी की टंकी की वॉल्स को वो जाके कोरोड कर रहा है, वैसे ही ये स्मोकिंग से आपकी जो आर्टरी की वॉल्स होती है वो कोरोड होने लगती है, जिससे आपका वही आर्टिक डाइसेक्शन बढ़ेगा और टेयर जल्दी होगा, स्टिफ हो जाएंगी वॉल्स, यही सब होता है उससे। इसके बाद आपका आता है हाइपरटेंशन। जब आपका हाई बीपी बहुत लंबे समय तक हो जाता है, तो वो आपकी वॉल्स को स्टिफ बना देता है, जिसमें टेयर ज्यादा आसानी से हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं हाई शुगर, डायबिटीज के पेशेंट में। तो डायबिटीज
हाई शुगर क्या होता है, आपके शार्ड्स ऑफ ग्लास की तरह काम करता है। मतलब वो कांच के टुकड़ों की तरह। तो वही कांच के टुकड़ों को कहीं पे भी मारो तो स्क्रैच नहीं पड़ जाता है, तो वैसे ही वो आर्टरी की वेसल्स की वॉल को स्क्रैच कर देता है, जिसकी वजह से वही टेयरिंग आसान हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये हो गए आपके प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस। तो अब प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसका? प्राइमरीली वही प्रिवेंशन करने के लिए क्या, एक्सरसाइज करो, जो कि सब समझाते रहते हैं आपको, अच्छी डाइट लो, और अगर आपको पहले से कोई दिक्कत है, डायबिटीज है, ये सब करा है, हाइपरटेंशन है, तो उसकी प्रॉपरली मेडिकेशन लो। 3 प्राइमरी प्रिवेंशन के क्या तरीके, एक्सरसाइज, डाइट और प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस के लिए मेडिकेशन लो। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, हमारे मेडिकल में कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज खास करके हार्ट अटैक के लिए हम लोग एक फ्रेज यूज करते हैं, टाइम इज मसल। इसका मतलब आप उसको, इस कंडीशन को पहचानने में जितना ज्यादा टाइम लगा लोगे, उतना ज्यादा आपका मसल वेस्ट होने का चांस रहेगा। वही मतलब जितना और ज्यादा मसल वेस्ट हो जाएगा तो आपका हार्ट उतना वीक हो जाएगा, क्योंकि उतना इरिवर्सिबल डैमेज भी तो हो जाएगा इसमें। तो जैसे ही आपको लगे कि आपको इन कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज पड़ रही हैं, तुरंत से एम्बुलेंस को कॉल करो, तुरंत से इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाओ, खुद से मत जाओ, कॉल एन एम्बुलेंस। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लिसनिंग टू योर बॉडी, सी यू नेक्स्ट टाइम, प्लीज।